अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आज हम रानीखेत के शिकार मुर्गे को लेके जा रहे हैं क्लिनिक्स पे, जो डॉक्टर इसका इलाज कर रहा है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से इसका जो भी ट्रीटमेंट होगा शेयर करूँगा। डॉक्टर साहब से भी सवाल जवाब करेंगे, ये रानीखेत होती क्या है और इसका क्या इलाज है, अभी मैंने अपने मुर्गे की क्या ट्रीटमेंट करवाई है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। और वीडियो अगर आप लोग पूरी देखोगे तभी आप लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि आज इंशाल्लाह सारी डिटेल लाइव प्रूफ के साथ मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये वो रानीखेत का जो शिकार मुर्गा था वही है। आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी, तो इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर मैंने आपको बोला था इसका जो मुकम्मल ट्रीटमेंट होगा वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये 95% रिकवर हो चुका है। तो अभी हम आए हुए हैं क्लिनिक पे। जो डॉक्टर साहब ने जिन डॉक्टर साहब ने इनका इलाज किया वो भी यहाँ पे मौजूद है। अब हम उससे पूछेंगे कि उन्होंने क्या इलाज किया इसका और किस हिसाब से इसको डोज वगैरह दी है, ताकि जो मेरे शौकीन भाई हैं, जो मैं देखने वाले हैं, सबको इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू। ये है वो डॉक्टर साहब जिन्होंने इस मुर्गे का इलाज किया। अल्हम्दुलिल्लाह 90 से 95% ये रिकवर हो गया था। तो इन्होंने जो बीमारी बताई थी वो रानीखेत थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये चेक कर सकते हैं, मुर्गा बिल्कुल ओके है। अभी डॉक्टर साहब का पास हम मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आप जो हमारे देखने वाले हैं, जो शौकीन हज़रात हैं, उनके अक्सर सवालात आते रहते हैं कि ये रानीखेत क्या है। सबसे पहले ये बताएं कि ये रानीखेत बीमारी होती क्या है। ये रानीखेत बीमारी जो है वो बेसिकली एनडी, इसको एनडी डिजीज़ कहते हैं, जिसको न्यूकैसल डिजीज़ भी कहा जाता है। ठीक है। ये बेसिकली वायरल है और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि ये जब फ्लाक के अंदर या आपके जो बर्ड्स हैं उनमें आ जाती है तो इसमें मोर्टेलिटी रेट जो है ना, जो रेशो होती है डेथ की, वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोटोकॉल है वो ये है कि आप जो है वो जब डिजीज़ अभी तक ना आई हो आपके फ्लाक के ऊपर तो आप उसको वैक्सीन करेंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है वैक्सीनेशन बिफोर डिजीज़। ठीक हो गया। तो जब आप इसके लिए जो है ना वो एनडी लसोटा के नाम से वैक्सीन आती हैं, लोकल से ज़्यादा बेहतर तो यही है कि आप इम्पोर्टेड वैक्सीन यूज़ करें, उसके रिजल्ट जो है ना वो ज़्यादा रिलायबल होता है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि फ़र्ज़ करो आपके शेड में बीमारी आ गई है, एक आपका परिंदा मुतासर हो गया, तो जैसा कि कहते हैं बाकी आपके परिंदे सेव आप रख सकते हैं, कोई ऐसी आप तदबीर बता दें। देखिए, उसके लिए ये होता है कि सबसे पहले तो हमारा प्रोटोकॉल ये होता है कि जो भी जिसमें प्रॉब्लम आई है उसको फौरी सेपरेट करें। उसकी फीडिंग, उसकी ड्रिंकिंग के जो वाटर हैं या जो आपने फीडर रखे हुए हैं वो अलग कर दें। उसके बाद उनके लिए जो है ना वो आप सपोर्टिव मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक भी यूज़ करेंगे तो वो सेकेंडरी यूज़ करेंगे, और बकिया जो आपका बकिया फ्लाक है उन पे जो है ना वो आप मल्टीविटामिन हो गए, इम्यून बूस्टर हो गए, वो यूज़ करें ताकि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो बेटर हो। उससे जो है ना वो किसी हद तक आप वो सेफ्टी हो जाएगी। बट डिजीज़ बर्ड को वैक्सीन नहीं की जाती। जब तक वो डिजीज़ का अटैक वो आउटब्रेक ख़त्म नहीं होता उससे पहले आप वैक्सीन नहीं करेंगे। और ज़्यादा बेटर ये है कि आप वैक्सीन जो ख़ासतौर पर डोमेस्टिक पोल्ट्री है, जो शो बर्ड हैं या असील हैं या जितने भी हैं, उनके लिए वैक्सीन जो है ना आप ज़्यादा NDI भी करें। IB जो है वो इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस को कहते हैं, सांस रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो ये दोनों बीमारियाँ सारी वैक्सीनें जो है ना वो डोमेस्टिक पोल्ट्री पर करना मुमकिन नहीं है, लेकिन ख़ासतौर पर ये 2 ज़रूर करें ताकि आप जो ज़्यादा आउटब्रेक्स होते हैं या ज़्यादा कैजुअल्टीज़ होती हैं इन 2 वायरल डिजीज़ की वजह से, उनसे बचा जा सके। ठीक हो गया। अच्छा, तीसरा मैं आपसे पूछूंगा कि अगर किसी बर्ड में आ जाती है, अब पास बहुत सारे बर्ड हैं, तो आप कैसे ये तशख़ीस करेंगे कि इस परिंदे को रानीखेत हो गया, मतलब कि इसकी सिम्टम का अगर हमारे शौकीन भाइयों को बता दें। जो ND है डिजीज़, उसमें होता ये है कि इसकी मुख्तलिफ फॉर्म है। एक तो ये है कि ग्रीनिश और वाटरी जो इसकी ड्रॉपिंग्स जो होती हैं जिनको बीठे कहते हैं, ठीक हो गया, वो वाटरी और ग्रीन होती हैं। ठीक है, बर्ड जो है ना अगर लेथर्जिक हो जाता है। इसके अलावा कुछ फॉर्म जिसकी ऐसी हैं कि जिसमें जूला या लकवा पड़ जाता है, जिसको जो है ना हम वो पैरालिसिस या पैरालिसिस कहते हैं। ठीक हो गया। ठीक है,
तो उसमें जो है ना वो झूला या लकवे के आने वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि नर्वस सिस्टम के ऊपर जो है ना वो उसका अटैक होता है। तो ताज फिर वगैरह कुछ ब्लॉक वक्त कर लेते हैं जी ताज वगैरह ब्लैक हो जाता है इसका सिम्टम जी है। उससे ओवरऑल जब बॉडी जो है बॉडी के ऊपर अफेक्ट आता है तो उसमें कम भी जो है ना उसके ऊपर उसका भी कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। बॉडी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लेज़ी होना शुरू हो जाता है, उसका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाता है। तो अब ज़ाहिर है हम सिर्फ देखेंगे नहीं, भले ही एक वायरल डिजीज़ है लेकिन हमने इसको सेकेंडरी इन्फेक्शन से रोकने के लिए, इसके इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए ट्रीटमेंट जो प्रोटोकॉल होगा वो इस लिहाज से होगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू जी। और लास्ट में ये बता दें, मैंने मेरे जो सब्सक्राइबर हैं मैंने उनसे ये प्रॉमिस किया हुआ था कि इस मुर्गे का जो ट्रीटमेंट होगा जिस हिसाब से डॉक्टर साहब ने इनको डोजेज दिए हैं और क्या क्या दिए हैं वो आप लोगों से शेयर करूँगा, क्योंकि बाद लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ तरह के चैनल से ऐसी वीडियोस देखते हैं और अपने बर्ड पे अप्लाई करते हैं, वहाँ पे डोजेज का मिकदार का भी नहीं पता होता, बजाय फ़ायदे के उनको नुकसान होते हैं। इसलिए यहाँ से उनको मज़ीद फ़ायदा हो जाएगा अगर आप बताएँ कि इस मुर्गे पे आपने क्या क्या ट्रीटमेंट दिया है, किस हिसाब से। जी जी इसमें हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ की ताकि इसके सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोका जा सके। जी उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आप जो है ना वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, न्यूमाइसिन दानों वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो कम्बिनेशन में भी आती हैं। ठीक है, साथ साथ जो है वो एमिवाइकॉम इंजेक्शन वगैरह साथ देंगे एज अ विटामिन सप्लीमेंट के, ताकि इसका इम्यून सिस्टम जो है वो ज़रा बेटर रहे। और साथ साथ जो है ना आपने फीवर को कोप अप करने के लिए वो भी जो एनाल्जेसिक होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, उसको वो भी सपोर्ट देंगे। और साथ साथ कोशिश ये करेंगे कि इसमें चूँकि कोई पैरालिसिस वगैरह साइन वगैरह नहीं था, ठीक है, इसका ओवरऑल जो है ना वो अफेक्ट आ रहा था, लेकिन साथ साथ इसमें आईवी की इन्वॉल्वमेंट थी। तो आईवी की इन्वॉल्वमेंट को कवर अप करने के लिए हमने फिर साथ उसको एंटीबायोटिक्स में जो है ना वो जेंटाकम्बिसान और सेफ्टिफर सोडियम उसको भी जो है ना हमने साथ जारी रखा, उसकी वजह से फिर उसमें रिजल्ट जो है ना वो बेटर आया। तो जैसा कि डॉक्टर साहब को आपने सुना, तो इसकी जो ट्रीटमेंट चल रही है इलाज भी इसका कोई महंगा नहीं है। जहाँ तक डोज़ की आप बात कर रहे हैं तो डोज़ जो है वो सेफ्टिफर सोडियम 2.2 से 1.1 से 2.2 पर केजी के लिहाज से हम जो है ना वो उसकी डोज फिक्सेशन करते हैं। आप इसको इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं और सबकट भी दे सकते हैं। तो जो जेंटाकम्बिसान है उसको 1 ml पर 10 kg के लिहाज से हम जो है ना वो बॉडी वेट के लिहाज से देते हैं। तो वो लोकेशन है गोरी टाउन से जो लोग मुझे देख रहे हैं वो बाखूबी डॉक्टर साहब से तो वाकफ़ होंगे। तो आउट ऑफ सिटी जो लोग देख रहे हैं उनको भी मैं बता दूं कि लोकेशन है गोरी टाउन मेन गोरी गार्डन रोड पे इनका क्लिनिक है। और अगर एक्सपेंस की बात की जाए इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आया। आज मेरा तकरीबन 500 से छठा दिन है, सिर्फ 300 रुपीज़ लगे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुर्गे की पोजीशन चेक कर सकते हैं। पहले ये बिल्कुल टांगों से बैठ गया था, हालत बहुत इसकी ख़राब थी, तो 90-95% ये रिकवर हो गया है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया हमें। आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें।